नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 55, जिसका नाम है डेफिनीशन एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनीज़ क्या होती हैं, उनके कौन-कौन से क्या-क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथियों, पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन का। कंपनीज़ जो हैं उनको ये मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी है कि उनको रजिस्टर करना है अंडर कंपनीज़ एक्ट 2013। जो कंपनी इससे पहले रजिस्टर हो चुकी हैं, यानी कि पहले जो कंपनीज़ एक्ट था पुराना, कंपनीज़ एक्ट 1956, उसके अंदर जो कंपनीज़ रजिस्टर हो चुकी हैं उनको री रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज़ क्या होती हैं साथियों? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती हैं, यानी कि कानून की नज़र में एक पर्सन है जो कि कानून के द्वारा बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल हैं, यानी कि वो रियल ह्यूमन बीइंग की तरह रियल रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल हैं, और लीगल हैं, यानी कि कानूनी रूप से बनाई गई हैं। और इनको क्रिएट भी लॉ करता है और इनको ख़त्म भी, डिसॉल्व भी लॉ ही करता है। क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ अलोन। इट इज़ इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। इनविजिबल हैं, कंपनीज को देखा नहीं जा सकता, इंटेंजिबल हैं, छुआ नहीं जा सकता, और केवल एग्जिस्ट करती हैं कानून की नज़र में, लेकिन इनकी प्रेजेंस होती है। और कई सारे ऐसे राइट हैं जो नेचुरल पर्सन को मिले हैं, सेम राइट्स जो हैं वो कंपनीज को भी मिले हुए हैं। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, साथ ही ये प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है और डिस्पोज करती है, जैसे कि नॉर्मल पर्सन जो है, नेचुरल जो पर्सन है वो करते हैं, वैसे ही कंपनी भी ये सारे काम कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंपनी की है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें साथियों क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो इसके पार्टनर्स, जो इसके मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो उतनी ही है जितने की उनके पास शेयर्स हैं। जितने अमाउंट का स्टेक है उनके पास उस कंपनी में, उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। जो पर्सनल प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की जो है, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। कंपनी के एसेट कंपनी के खुद के हैं, ऐसे ही कंपनी की लायबिलिटी भी कंपनी की खुद की हैं। Limitation of liability is an advantage of incorporation of a company, since under company law, existence of company is different from its own members and director. इसीलिए क्या होता है साथियों, कई बार आपने देखा होगा, अक्सर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंपनी बनाकर बिजनेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस उनका मान लीजिए डूब भी जाए, वो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी रही, कोई नुकसान में चली गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, तब भी अगर उस पे अगर कोई कर्जे हैं लोगों के, बैंक का क्रेडिट है या कहीं और का क्रेडिट है, तो उस केस में जो कंपनी के एसेट्स हैं वो तो अटैच किए जा सकते हैं, लेकिन जो उनके डायरेक्टर हैं या जो मेंबर हैं, उनके जो पर्सनल एसेट हैं वो कंपनी की लायबिलिटी में अटैच नहीं किए जा सकते। कंपनी लीड्स इट्स ओन बिजनेस एग्जिस्टेंस, एंड सिंस इट इज़ इटसेल्फ द ओनर ऑफ एसेट, इट हैज़ ओन लायबिलिटीज़। तो एसेट कंपनी के खुद के, लायबिलिटीज़ भी कंपनी की खुद की, मेंबर डायरेक्टर का इससे लेना देना नहीं है। The member of company are not bound to contribute anything more than the nominal value of the shares held by them, and their liability ends there. तो जो मेंबर हैं कंपनी के, वो बाउंड नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करने के, सिवाय जितना उनका उसमें स्टेक है, जितना उनका शेयर है कंपनी में, उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, उतना उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, और उनकी लायबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाएगी जितने उनका स्टेक है। कंपनी साथियों कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी मरती नहीं है, लीगल एंटिटी होती है, और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब साथियों होता है कि कंपनी की कभी भी मृत्यु नहीं होगी, इसके मेंबर की मृत्यु हो सकती है, डायरेक्टर की मृत्यु हो सकती है, डायरेक्टर मेंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। इन स्पाइट ऑफ टोटल चेंज ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी विल रिमेन द सेम एंटिटी। चाहे सारे के सारे मेंबर ही क्यों ना बदल जाएं, सबकी मृत्यु हो जाए या एक एक करके सब बदल जाएं, तब भी कंपनी पे कोई फर्क नहीं रहेगा, कंपनी जो है वही कंपनी रहेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी कंपनी साथियों जैसे कि लीगल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कानून की नज़र में अलग एंटिटी है, इसीलिए वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कंपनी की खुद की है। कंपनी को ये पावर है कि वो अपने नाम पे होल्ड कर सकती है प्रॉपर्टी।
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर साथियों जो है कंपनीज़ एक्ट 1956, जैसे कि अब इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 भी कहते हैं, ये कहता है कि शेयर और अदर इंटरेस्ट जो मेंबर्स के हैं किसी कंपनी में, वो ट्रांसफरेबल हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसा भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हो उस बेसिस पे उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अ शेयर होल्डर में सेल हिज शेयर्स इन द ओपन मार्केट एंड गेट बैक हिज मनी विदाउट चेंजिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो अपनी जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में सेल कर सकता है और अपना पैसा निकाल सकता है कंपनी से विदाउट चेंजिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की कैपिटल उस केस में चेंज नहीं होगी। बस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो जाएगा, पहले किसी और पर्सन के पास थे, अब वो सेकंड पर्सन के पास पहुंच जाएंगे। कंपनी की कॉमन सील होती है साथियों। कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, तो कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो कंपनी जाहिर सी बात है साइन तो नहीं कर सकती। तो कंपनी साइन नहीं कर सकती तो उसका लिए एक अल्टरनेटिव है कॉमन सील। और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में, जिस भी पेपर में कंपनी की कॉमन सील लग गई, इसको ये माना जाएगा कि वो कंपनी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई, यानी कि ये माना जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। तो कॉमन सील जो होती है वो एक तरह से कंपनी के हस्ताक्षर हैं। कॉर्पोरेट वेल्थ साथियों, कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने शेयर होल्डर्स से अलग है। और बट एक्चुअली में जो है कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने शेयर होल्डर से अलग है, लेकिन रियलिटी में साथियों अगर देखा जाए तो कंपनी जो है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। कई पर्सन जो मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं जो बेनिफिशियल ओनर हैं कॉरपोरेट प्रॉपर्टी के। यानी कि अल्टीमेटली जो बेनिफिशियल ओनर हैं, कंपनी जो कमाएगी तो उसके अल्टीमेट जो ओनर हैं वो पर्सन ही होंगे जो कि शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के। अब हम देखते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कंपनी जो है ये मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए। पहला जो पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन का ही है। किसी भी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो रजिस्टर करे विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो ना नहीं भी हो सकता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं किया हुआ है, जबकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अब नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर कितने हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 शेयर होल्डर होंगे और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर। और डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। हालांकि साथियों अब सिंगल डायरेक्टर कंपनी भी हैं, तो वहाँ उसमें एक ही डायरेक्टर होता है, ऐसी कंपनीज भी हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट, अपर लिमिट नहीं है शेयर होल्डर्स की। और डायरेक्टर के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और कंपनी अगर लिस्टेड है तो उस केस में 1/3 जितने भी डायरेक्टर होंगे उनके 1/3 जो है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब लीगल स्टेटस में फ़र्क है साथियों। कंपनी जो है लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमने पढ़ा, कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस अलग होती है अपने मेंबर्स से और उसको सेपरेट लीगल पर्सन देखा जाता है। जबकि फर्म की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस साथियों नहीं होती है। अपने पार्टनर्स के अलावा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फर्म की नहीं होती है। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के केस में कंपनी जो है अपने बिहाफ पे, अपने नाम से कंपनी खरीद सकती है प्रॉपर्टी और होल्ड कर सकती है। और प्रॉपर्टी जो होगी वो कंपनी की खुद की मानी जाएगी, वो उसके मेंबर्स की नहीं मानी जाएगी। लेकिन फर्म के केस में क्या होता है साथियों, जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है, फर्म के नाम से भी जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी क्या होता है, वो एक्चुअली में मानी जाती है कि वो पार्टनर्स की ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि फर्म की कोई अलग से लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में जो प्रॉपर्टी कंपनी की है वो कंपनी की ही मानी जाएगी, उसमें मेंबर्स का राइट नहीं होगा। कंपनी जो होती है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें साथियों, तो कंपनी जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है,
जिनको कौन इलेक्ट करता है? जिनको इलेक्ट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। जबकि पार्टनरशिप मैनेज की जाती है पार्टनर्स के द्वारा, एक्सेप्ट द डोरमेंट एंड स्लीपिंग पार्टनर। तो जो भी एक्टिव पार्टनर्स होंगे वो सभी पार्टनरशिप को मैनेज करेंगे। परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं साथियों। कंपनी का जैसे हमने पहले भी पढ़ा परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, चाहे मेंबर आएंगे जाएंगे, किसी की मृत्यु हो जाए, मेंबर सारे चले जाएं, चेंज हो जाएं, कंपनी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है, कंपनी जैसी थी चलती रहेगी। पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है साथियों। पार्टनरशिप में अगर किसी एक भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है, अनलेस कि ऐसा कुछ पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा मेंशन किया हो कि हम किसी की डेथ के बाद भी पार्टनरशिप चलती रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ जो कॉमन जो रूल है वो यही है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जबकि कंपनी के केस में अगर कोई पार्टनर चेंज हो जाता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी के पास कॉमन सील होती है, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। लेकिन पार्टनर जो है, और साथ ही कंपनी के केस में साथियों कंपनी के जो मेंबर हैं वो भी अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज है, पार्टनरशिप के केस में कोई भी पार्टनर अपनी खुद की पार्टनरशिप फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जबकि कंपनी में उसी कंपनी का मेंबर उसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी लायबिलिटी साथियों ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ हैं उनमें लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड रहती है जितना उनका स्टेक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। कुछ कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी जो हैं वहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। इसीलिए कंपनी के नाम के केस में लिमिटेड का नाम शब्द जो है वो जोड़ा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो उसका मतलब यही होता है साथियों कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप इज़ अनलिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के केस में जो मेंबर्स हैं, पार्टनर्स जो हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उनके पर्सनल एसेट भी अटैच किए जा सकते हैं अगर फर्म का कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर साथियों पॉसिबल है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करके कोई पर्सन है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, और सभी मेंबर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो पार्टनर के केस में ये है कि कोई पर्सन जो है पार्टनर तभी बनेगा जब बाकी सब पार्टनर्स की कंसेंट उसके साथ होगी। किसी कंपनी के मेंबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी, या उसकी एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की नहीं ख़त्म होगी। जबकि पार्टनरशिप के केस में अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व मानी जाएगी, ख़त्म मानी जाएगी उस दिन से। कंपनी के जो जो भी मेंबर्स हैं वो साथियों एक दूसरे के एजेंट नहीं कहे जाएंगे, एजेंट वो नहीं होते हैं, ना ही कंपनी के ना ही दूसरे मेंबर के। लेकिन पार्टनरशिप के केस में हर एक पार्टनर जो होता है वो फर्म का भी एजेंट होता है और दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, कुछ करता है, उस केस में जो फर्म है वो भी लीगली बाइंडिंग हो जाएगी, और बाकी जो पार्टनर हैं वो भी उस उनकी भी लायबिलिटी उसमें हो जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। कंपनी से के सारे एट्रीब्यूट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, और कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।